नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ अपने 34वें दिन यानी 34th डे के क्रिया योग के अभ्यास की चर्चा करने के लिए। तो जो लोग मुझसे पहले दिन से जुड़े हुए हैं उनके एक्सपीरियंसेस, बीच बीच में डाउट्स मैं सुनती हूँ और उनको कोशिश करती हूँ जहाँ तक हो सके उनको क्लैरिफिकेशन देने के लिए। तो जैसा मैंने बताया, आज 34वां दिन है यानी 34th डे है। अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। सबसे पहले कैसे शुरू करना है वो सीखा है, किस तरह से हमने श्वास प्रश्वास लेना है, किस तरह ध्यान देना है, किस तरह फील करना है, और उसी तरह से हमने कई चीज़ें स्पाइनल ब्रीदिंग और किस तरह से नहीं करना है। नहीं करना में मैंने बस एक ही बात बताई है कि जब आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो आपका पेट बाहर नहीं जाना चाहिए। जब हम सांस भरते समय पेट को बाहर करते हैं तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाते हैं। तो ये तो हमारा ना वाला तरीका है। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा, हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीख ली, अब ये हमारे सिस्टम में अब तक बैठ गई होंगी। अब क्या होगा, अब आप उस पर ध्यान नहीं भी देंगे तो वो आप सीख चुके हैं जैसे, और नहीं सीखे हैं तो आपको मालूम है तो आप करते रहेंगे। आज नहीं होगा तो कल वो सिस्टम में आ जाएगा। तो आज मैं थोड़ी सी और बात करने वाली हूँ। जी हाँ, सांस के ऊपर ही होगा। आज मैं बात करने वाली हूँ, आपने अक्सर देखा होगा कि ध्यान से सुनिएगा, अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार हमारी कोई भी प्रेयर फटाक से आंसर हो जाती है, और कई बार हम कहते हैं अरे हम तो बहुत ज़्यादा उसको मन्नत मांग ली, ये कर लिया वो कर लिया, तो नहीं होती। उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या रीज़न है, पहले मैं ये बताती हूँ कि कैसे आंसर होती है। जैसे आपने देखा होगा, हम किसी उसमें जाते हैं, किसी भी धर्म स्थल पर जाकर कोई मन्नत मांगते हैं, तो वहाँ की एनर्जी के चलते क्या होता है, आपका माइंड जो है ज़ीरो पर हो जाता है। उस समय जो आप मांगते हैं इसलिए पूरा हो जाता है। अब ज़ीरो पर कैसे हो सकता है वो भी मैं बताती हूँ। जब हम सांस लेते और छोड़ते हैं उसके बीच में अगर आप थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करें, उम्मीद करती हूँ आप लोग थोड़ा सा ये चीज़ सीख गए होंगे, सूक्ष्म ध्यान सीख गए होंगे। तो जब आप सांस लेते और छोड़ते हैं उसके बीच में एक छोटा सा गैप होता है जो सांस लेने और छोड़ने के बीच में होता है। वो गैप पर आप ध्यान देना शुरू कीजिए तो आप जो ज़ीरो वाली फीलिंग है आपको वही महसूस होगी। वही कह सकते हैं कि शिवा कॉन्शियस वही है, जो बीच का गैप है वो शिवा कॉन्शियस है। वही डिसाइड करता है कि अगली सांस लेनी है या नहीं लेनी है। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि उस पर ध्यान देंगे। शुरुआत में मुश्किल होगा क्योंकि लगेगा अरे ये तो आया और चला गया टाइप्स, लेकिन जब आप उसको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते जाएंगे तो एक समय आएगा आप उस जगह को इतना अच्छे से फोकस कर सकेंगे कि आप कोई भी चीज़ उसको फिर आप धीरे धीरे आप उस जगह पर सरेंडर करना सीख जाएंगे। जब आप सरेंडर करना सीख जाएंगे तो आपने हायर उसको अपनी जो इच्छा है बता दी। अब वो कैसे पूरी होगी और क्या होगी वो उसकी मर्ज़ी है। हाँ, तो हायर सेल्फ, आई एम नॉट सेइंग कि हाँ जी हाँ, तो हायर सेल्फ आपका जब सुनता है, जो सांस पर ध्यान देता है, जब हम कहते हैं ना सांस पर ध्यान दो, तो वो कौन है, वो हायर सेल्फ है, वो साइलेंट है। तो उस जगह पर आप ध्यान देने की कोशिश करिए, क्रिया योग करें, उसके बाद ये ध्यान देने की कोशिश करें। तो अब हम आते हैं क्रिया योग के 34वें दिन के अभ्यास को लेकर। जैसा मैंने बताया, मैंने आसन जो भी लेना है ले लिया।
अब हमें कैसे, वो भी हमें मालूम है, स्पाइन यानी टेल बोन से नीचे से कैसे करना है, और लंग्स कैसे फुल हो रहे हैं। थोड़ी देर इसी चीज़ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद जब आप, अब हमें क्या पता है कि जब हम सांस भरेंगे तो पेट बाहर नहीं आना चाहिए, हाँ। तो जब हम सांस भरेंगे और पेट हमारा स्टेबल रहेगा, और सांस छोड़ते समय हम देखेंगे कि हमारी जो पेट है और अंदर जाता है और चेस्ट और बाहर आती है। तो धीरे 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 10-15 मिनट 20 मिनट तक आपको यही करते रहेंगे, तो आप और स्टेबिलिटी महसूस करेंगे। आपके मन की जो आउटवर्ड है वो इनवर्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको, जब आपने, और शुरुआत याद रखिए सांस छोड़ने से करें, है ना। सांस छोड़ दी और उसके बाद का जो सांस छोड़ने के बाद जो लास्ट में कुछ सेकंड होते हैं, आप चाहे तो उसको बाहर ही रह के रोक सकते हैं अगर आपकी क्षमता है। नहीं है क्षमता तो कोई बात नहीं, अपने आप क्षमता बनेगी और आप ये करने लगेंगे। तो इससे आपको मैंने बता इसलिए देती हूँ कि धीरे धीरे हम जो भी चीज़ सुनते समझते हैं वो धीरे धीरे हमारे सिस्टम में आ जाती है, और हमारा कॉन्शियस उसको सीखने लगता है। इसी तरह से हम बात करते हैं ना, अच्छी और बुरी दोनों में है। तो अब ये हमने करा, उसके बाद अब हमें, जब हम देखते हैं, जब हम सांस भरना शुरू करा और टेल बोन से आगे हमने ध्यान लगाया और भरते गए, और फिर उसके बाद जब पूरा यहाँ तक भर गया, और सांस अंदर नहीं आ सकती, तब हम सांस छोड़ना शुरू करते हैं, और यहाँ से सांस छोड़ना शुरू करते हैं। अब छोड़ते, है ना। पहले हमने क्या करा है, सांस छोड़ने से शुरू करा है। ये मैंने भरते इसलिए बताया कि इस तरह से भरना है, लेकिन हमने शुरुआत हमेशा, अब हम क्या कर रहे हैं, अच्छा, जब हम छोड़ते हैं सांस तो ऑटोमेटिकली ह की ध्वनि निकलती है, जैसे सोहम की बात कर रहे हैं, अजपा जपा मंत्र, हाँ। तो जब हम सांस छोड़ना, अब हम शुरू करते हैं, सांस यहाँ से छोड़ना शुरू करा, इससे हमारी चेस्ट बाहर आ गई और पेट अंदर चला गया, ठीक है। अब सांस लेना शुरू करेंगे, अब चेस्ट और ऊपर आ गई। उसके बाद फिर सांस छोड़ना शुरू करेंगे, लेकिन चेस्ट नीचे नहीं जाएगी, पेट और अंदर गया। ठीक इसी तरह से क्या होगा, जो हमारा कोर है, जो हमारी स्पाइन है, उस जगह पर हमारा फोकस और गहरा हो जाएगा। तो इसीलिए हम सांस छोड़ने से शुरू करते हैं, जिससे कि हमारी जो चेस्ट है और अच्छे से एफिशिएंटली भर सके। सांस छोड़ते समय बिल्कुल आराम से छोड़ना है, बिल्कुल ये नहीं, जोर नहीं लगाना है ये हमारा। और सांस भरते समय भी आपको जोर नहीं लगाना है, ऑटोमेटिकली भरना शुरू होगी। देखिए, हमने यहाँ से छोड़ना शुरू किया, और भरते समय हमारा सा की ध्वनि अपने आप आती है। आप सुनने का प्रयास करिए। पैसिव रहिए, खींचने की कोशिश मत करिए, वो ऑटोमेटिक आएगी। ठीक है, इस तरह से आपने 10-15 मिनट करना है। बीच में आप थोड़ा सा रिलैक्स ले सकते हैं, जब आपको लगे आप थक गए हैं इस प्रोसीजर में, फिर रिलैक्स करके फिर से शुरू करिए। अब हम इसको और आगे बढ़ाने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने सांस छोड़ी, सांस छोड़ने के बाद अब मुझे फेक यानी नकली सांस लेनी और छोड़नी है, वो अंदर ही अंदर होगा लेना छोड़ना। उससे हमारा जो वॉइड है, जो चैनल्स हैं, उनकी मसाज, अंदर इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज
जो हमने पहले चेतना लाए और उस जगह पर हमने फोकस किया, उसके बाद जब हम ये करते हैं, देखिएगा, छोड़ना शुरू करते हैं, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, और जितना ज़्यादा लंबा हो सके छोड़ दीजिए। उसके बाद अब आपको अंदर अंदर बिल्कुल सूक्ष्म, थोड़ी बहुत अंदर चली जाएगी, कोई बात नहीं, पर आपने कोशिश करनी है। इस जगह थोड़ा आपको कंपन महसूस हो सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी और मसल्स अभी तैयार नहीं है। और जितनी बार हो सके करिए, एक बार तो कोई बात नहीं, एक बार आप शुरू कर देंगे तो वो आगे अपने आप बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से जब हम करते हैं तो हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो हमारी स्पाइन है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, इनको एक प्राकृतिक रूप से इंटरनल मसाज मिलती है ना। इसमें चेतना आती है, इसमें मसाज मिलती है, इसमें ऑक्सीजन जाती है, ब्लड फ्लो होता है। तो नेचुरल सी बात है, बिल्कुल नेचुरल है कि आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी और आपके जो चैनल्स हैं यानी चक्र हैं वो भी खुलते हैं, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं है कि एक दिन अचानक से खुल जाएंगे, कल बंद थे और आज खुल गए, नहीं, धीरे 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 धीरे, है ना। तो धीरे धीरे ये होगा, आप धैर्य बनाए रखिए। तो एक बार फिर से हमारे साथ करते हैं, सांस छोड़ना शुरू करिए यहाँ से। छोड़ दी। अब हमें सांस अंदर ही अंदर लेनी है और छोड़नी है। इसमें आपकी इंटरनल ऑर्गन्स जैसे लगता है वॉइड है, वॉइड मूव करना शुरू करता है। और जब ये कर लेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि जब आप सांस छोड़ते हैं, यहाँ से सांस आपने छोड़ी, यहाँ से छोड़ते समय आपको एक वेव की अनुभूति होगी, एक लहर जैसे आपको लगेगा कि आपके आ रहा है, ठीक है। और आप देखेंगे कि आपका जो प्यूबिक एरिया है, जब आप सांस भरेंगे तो वो ऐसे 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 करके स्ट्रेच होता है। वो स्ट्रेचिंग भी आपको महसूस होगी, शुरुआत में होती तो है, पर क्योंकि चेतना नहीं होती, हम अवेयर नहीं होते, इसलिए हमें महसूस नहीं होती। तो बड़ी अच्छी सी आपको मसाज महसूस होगी, ठीक है, सांस छोड़ते समय, लेते समय। इस तरह से अभ्यास करने से आपकी जो ऑर्गन्स हैं वो बेटर काम करेंगे, उनमें ब्लड फ्लो अच्छा होगा, तो आपका मन भी आपका बेटर फील करेगा। जी हाँ, फिज़िकल बॉडी में अगर कहीं कोई तकलीफ़ है, चाहे आप जाने या ना जाने, आपका मन जान जाता है और वो उतना खुश नहीं हो पाता। तो चिड़चिड़ापन और गुस्सा, तो इस तरह से हमारा जो क्रिया योग का अभ्यास है धीरे धीरे एडवांस्ड यानी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता जा रहा है। तो फिर मिलेंगे, जुड़े रहिए ठीक इसी तरह जैसे आप अब तक जुड़े हुए रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।